गहरी रात थी। जंगल में चारों तरफ घना अंधेरा और कीड़ों की आवाजें सनसना रही थी। दूर से कभी कभी जंगली जानवर की गुर्राहट सुनाई दे रही थी। अचानक घने पेड़ों के बीच एक पुराना लकड़ी का घर नजर आया। घर की खिड़कियों से हल्की रोशनी झांक रही थी और दरवाजा खुला था। अंदर विक्रम अकेला खड़ा था, एक बड़े पुराने आईने के सामने। उसका चेहरा सफेद था, पसीना बह रहा था और वो बार बार पीछे मुड़ रहा था। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन आईने की परछाई अजीब हरकत कर रही थी। परछाई मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान बिल्कुल इंसानी नहीं थी। यह घटना कुछ साल पहले की थी, जब विक्रम 28 साल का था। मुंबई में वो एक फोटोग्राफर था। नेचर फोटोग्राफी का शौक रखता था। लाइफ ठीक चल रही थी। अब अचानक रोहन का फोन आया। रोहन की आवाज कमजोर थी। वो बीमारी और मिलने की गुजारिश कर रहा था। विक्रम ने बिना सोचे बाइक निकाली और शाम को ही गांव के लिए निकल पड़ा। शहर छोड़ते ही घना जंगल शुरू हो गया। सूरज ढल रहा था, सिर्फ बाइक की हेडलाइट रास्ता दिखा रही थी। जंगल उस दिन ज्यादा शांत और डरावना लग रहा था। तभी गांव वालों की कहानियां विक्रम को याद आने लगी, यक्षिनी और चुड़ैलों की। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली कड़कने लगी। कीचड़ भरे रास्ते पर बाइक फिसली और विक्रम गिर गया। तभी बाइक बंद हो गई और फोन में नेटवर्क नहीं था। ठंड से कांपते हुए विक्रम ने जंगल में एक घर देखा। पुराना लकड़ी का घर था। छत पर घास और अंदर हल्की रोशनी। मदद की उम्मीद में विक्रम घर की तरफ बढ़ा। दरवाजा खुला था। अंदर से सन्नाटा आ रहा था। कोई है? विक्रम ने आवाज लगाई, लेकिन जवाब नहीं आया। घर के अंदर धूल, टूटा फर्नीचर और मकड़ी के जाल थे। एक कमरा बाकी जगह से ज्यादा साफ था। उस कमरे में दीवार पर एक बड़ा चमकता आईना लगा था। आईना बिल्कुल नया सा लग रहा था, जैसे अभी साफ किया हो। विक्रम ने थकान भरे चेहरे के साथ खुद को देखा। उसने सोचा रात यही गुजर लेगा। तभी दरवाजे पर खटखट। बाहर रोहन खड़ा था, भीगा हुआ और बहुत कमजोर। उसका चेहरा पीला और आंखें धंसी हुई थी। रोहन घर के अंदर देखकर बेचैन हो रहा था। उसने बताया, ये घा हॉन्टेड माना जाता है। रोहन ने आईने की कहानी सुनाई, यक्षिनी और सच दिखने वाला श्राप। बारिश तेज थी, इसीलिए दोनों ने रात वहीं रुकने का फैसला किया। कमरे में लालटेन की हल्की रोशनी जल रही थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटक रही थी। एक फोटो में लंबी जुल्फों वाली औरत नजर आ रही थी। विक्रम ने आईने में देखा। परछाई थोड़ी देर से मूव हुई। आंखें मलने पर सब नॉर्मल लगने लगा। रोहन नजर झुक के चुपचाप बैठा था। रोहन ने अपनी बीमारी और बुरे सपनों का राज बताया। रात और गहरी हो चुकी थी। तभी आधी रात विक्रम की आंख खुली। उसी वक्त रोहन आईने के सामने खड़ा था। रोहन ने धीमी आवाज में कहा, ये आईना सच बोलता है। विक्रम को मजाक लगा, लेकिन डर महसूस हुआ। आईने में रोहन की परछाई मुस्कुराने लगी। कमरे में धीमी आवाज गूंजने लगी। विक्रम की परछाई ने बिना आवाज के होठ हिलाया। तभी टेम्परेचर अचानक गिर गया और हवा चलने लगी। रोहन पागल सी हंसी हंसने लगा। उसने अपना बचपन का गुनाह कन्फेस किया। विक्रम के दिल में अपना छुपा हुआ सच जग उठा। गर्लफ्रेंड के एक्सीडेंट की तस्वीर आईने में उभर आई। आईने में एक औरत की धुंधली परछाई दिखने लगी। दरवाजा बंद हो चुका था। भाग नहीं सकते थे। वो आवाज और तेज हो गई। हवा घूमती रही। विक्रम ने कांपते हुए सच कबूल कर लिया। तभी आईना तेज रोशनी से चमक उठा। उसी वक्त रोहन जमीन पर गिर पड़ा और उसके सांसें रुक गई। और तभी दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। बाहर सुबह की पहली रोशनी थी। विक्रम बिना पीछे देखे जंगल से भाग गया। कुछ देर बाद रोहन की लाश घर में मिली। पुलिस ने हार्ट अटैक बताया और विक्रम मुंबई लौट आया। पर कभी आईने के सामने वो खड़ा नहीं होता। गांव वाले कहते हैं जंगल का वो घर आज भी वही है। रात को अब भी वहाँ रोशनी और औरत की हंसी सुनाई देती है, क्योंकि जंगल के बीच वो आईना आज भी सच बोलता है और राज मांगता है। Subscribe for more videos.